हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का मॉड्यूल नंबर 7 है। तो आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। हम टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक करके और कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए शानदार तरीके से सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 7 है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। टॉपिक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि आपको नाम से भी प्रतीत हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित सारे एमसीक्यू होंगे। इसमें कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, इस तरह से ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ, वोल्टेज करंट कैसे ज्ञात करना है, यही सारे इसी से इर्द गिर्द सारे एमसीक्यू होंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158 से शुरू है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 158 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा गया है कौन सा मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है वो जनरेटर होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, से आप ध्यान में रखिएगा। जबकि बैटरी जो होती है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि हीटर जो होती है यह विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। और ये आयरन बॉक्स किस ऊर्जा का रूपांतरण करती है, अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 159, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा गया है धारा की इकाई क्या होता है, यानी कि करंट का यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 159 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। करंट का यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। ये भी सारे यूनिट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। विभवांतर यानी कि ईएमएफ का जो यूनिट होती है वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का ओम, और पावर यानी शक्ति का वाट होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम 159 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। क्वेश्चन नंबर 160 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूनिट आपसे पूछा गया। तो अभी हम आपको ऊपर में ही बताएं, रेजिस्टेंस का जो होता है प्रतिरोध का, वो ओम होता है। तो राइट ऑप्शन ओम जो है सी में है, इसलिए इसका सी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 में पूछा गया है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, जो कि राइट ऑप्शन बी में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जबकि प्रतिरोध जो होता है धारा के प्रवाह को विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम 161 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 162 में पदार्थ की वह कौन सा गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है। तो अभी हम आपको ऊपर में ही बताएं, जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा सी ऑप्शन में। तो फिलहाल हम 162 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। बेहद आसान क्वेश्चन है, जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 163, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 163 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 163 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। कॉपर जो होता है सबसे अच्छा चालक दिए गए ऑप्शन के हिसाब से है, जबकि सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। चांदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा चालक जो होता है कॉपर होता है। कॉपर के बाद जो होता है सोना होता है, ध्यान रखिएगा ये क्रम। और सोना के बाद एल्युमिनियम होता है। ये 4 क्रम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो होता है वो चांदी होता है, ठीक है। बाकी कॉपर का गलनांक कितना होता है आप अगर जानते होंगे तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 164, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको कमेंट करके बताना होगा। अगर आपका राइट आंसर आता है तो ज़रूर मैं आपका कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कौन सा खनिज जो है इंसुलेटर है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है क्वार्टज, तीसरा ऑप्शन है माइका यानी कि अब्रक, और चौथा ऑप्शन है पोर्सेलिन। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो किसके साथ आंसर जाएगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 165, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 165 में पूछा गया है
यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम जानते हैं कि सीरीज में फार्मूला जो होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि अगर टोटल का मान निकालना होगा सीरीज में तो सभी प्रतिरोध के मान को जोड़ देते हैं। तो 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, तीनों के मान को हम ऐड कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। 3 है और 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 5 17, 17 ऑप्शन जो है सी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 166, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 166 में आपसे पूछा गया है 4 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 का वैल्यू कितना है, 4 ओम दिया हुआ है, तो 4 ओम लिख दिए और यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। इसका दोनों का LCM ले लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिये 12, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 6 दूना 12, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 3 2 5, 5/12 हो जाएगा। और RT बराबर जब लिखिएगा तो यहाँ पर 12/5 हो जाएगा, और इसको 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 उतरा, दशमलव दिए 20 हुआ, 5 चौके 20, 2.4 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला कभी ना कभी एक यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 167, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक रजिस्टेंस का मान बढ़ा दिया है और उसका प्रतिरोध टोटल पूछा है। 4 ओम 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका भी आप राइट आंसर किसके साथ जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन है सारे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 168, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 168 में पूछा गया है किसी सर्किट में प्रतिरोध का सीरीज कनेक्शन में समान होता है, यानी कि सीरीज कनेक्शन में कौन सा जो होता है समान रूप से होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 168 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। करंट जो होती है सीरीज में समान होती है और पैरेलल में वोल्टेज समान होती है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 168 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 169, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लॉ से संबंधित है, एक नियम दिया हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ करके बता देते हैं, उसके बाद हिंदी में आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू ए क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा नियम बतलाता है कि स्थिर ताप एवं दाब पर किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं ओम्स के लॉ जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण है, ओम्स लॉ जो है नियत ताप व दाब पर किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि धारा का समानुपाती वोल्टेज होता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम 169 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 170, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर आई का मान 11.5 एम्पियर दिया हुआ है और वोल्टेज का मान 380 वोल्ट दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R बराबर V/I होता है। इसी फार्मूला की सहायता से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। V का मान कितना दिया हुआ है, 380 वोल्ट दिया हुआ है, तो 380 लिख देंगे। I का वैल्यू यानी कि करंट धारा जो है 11.5 है, तो 11.5 से इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 33.04 आता है। तो 33.04 यहाँ पर कोई ऑप्शन में होगा तो हम चूज़ कर लेंगे। 33.04 है तो 33 भी लगभग होगा आंसर, तो हम उसे चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा सी ऑप्शन में 170 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 33 ओम से यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 171। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 171, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 171 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द करंट, यानी कि करंट का मान क्या होगा यदि उसका रेजिस्टेंस 50 ओम और वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। अभी हम आपको जो ऊपर में फार्मूला बताए थे उसी के सहायता से आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो
पिछला बार हम आर का वैल्यू निकाले थे तो आई का आपकी वैल्यू निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आर हो जाएगा। तो भी बटा आर, भी का मान कितना दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट, और आर का वैल्यू 50 ओम दिया हुआ है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा और 5 का भाग 22 में दे दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को शानदार तरीका से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 172, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 172 में आपसे इस बार वोल्टेज ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ऊपर में आप पहले रेजिस्टेंस निकाले, उसके बाद करंट निकाले, इस बार आपको वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर दो वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू 250 ओम दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, और आई का वैल्यू 0.44 एम्पियर दिया हुआ है। तो आपको वोल्टेज निकालना है, तो भी बराबर आई इंटू आर होता है, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू जो दिया हुआ है 0.44 दिया हुआ है, तो 0.44 इंटू 250 ओम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुना कीजिएगा तो 110 वोल्ट आ जाएगा। 110 वोल्ट जो है कौन सा ऑप्शन में है ये देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन तरीका से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 173, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा गया है आपसे, ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो ओम के नियम से कौन सा कथन हमें मिलता है, भी समानुपाती आई का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, यानी कि भी बराबर जो होता है आई इंटू आर हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा सी में। अब इस सी में कैसे लिखा है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ आई म्यू दिया हुआ है, आई म्यू बराबर, ठीक है, भी बटा आर कर दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भी बटा आर जो है सी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया है, ठीक है। भी बराबर आई इंटू आर होता है, जैसा कि आपको इस सूत्र से पता चलता है। जब आई निकालना होगा तो ये आ करके भाग में हो जाता है, तो भी बटा आर हो जाता है, जो कि राइट ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसे आप अच्छी तरीक़ा से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 174, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 174 में पूछा गया है, यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा लेता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि आर निकालना है। तभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि आर बराबर एक फार्मूला जो होता है भी बटा आई होता है, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो 6 ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पर कितना धारा एम्पियर लेता है, तो 0.5 लेता है, तो 0.5 ले लेंगे। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुना कर दीजिएगा तो 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 के टेबल में 60 जो आता है 12 बार में आता है। अब 12 जो है, 12 ऑप्शन जो है ए ऑप्शन में है, 12 वाट राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 174 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 175, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा सीरीज में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, छोटा छोटा पार्ट वाइज हम आपको वीडियो देते हैं, ताकि आपको कभी भी समय निकाल करके पूरी वीडियो को जरूर देख लेगा। प्लेलिस्ट बना दी है, टॉपिक वाइज भी वीडियो पूरा दे रहे हैं, आप जरूर वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। आपका सीबीटी एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया 175 में। 175 में पूछा गया है, 1 वाट घंटा में कितने वाट सेकेंड होते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 1 वाट हावर में जो होता है 3600 वाट सेकेंड होता है। तो 3600 जो है राइट ऑप्शन सी में है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, 1 वाट हावर पूछा है, तो 1 गुने वाट हावर, 1 हावर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3600 वाट सेकेंड आ जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।